नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, शिवाजी महाराज ये एक ऐसा नाम है, मेरे ख्याल से हर एक भारतीय जब भी उनकी गाथाएं सुनता है, उनके अचीवमेंट सुनता है, उनके कंट्रीब्यूशन सुनता है, जिन्होंने हमारे योगदान दिया हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे भारतवर्ष के लिए। दोस्तों, तो कहीं ना कहीं एक जोश, एक जिज्ञासा, एक शूरवीरता हम सबके मन में उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, इसी को देखते हुए हमारे शिवाजी महाराज का स्टैचू अनवील हुआ है पैंगसो लेक में। दोस्तों, क्यों है इतना इम्पोर्टेंट पैंगसो लेक? आपको पता ही होगा कि चाइना के साथ ये जो पैंगसो लेक है ये लगता है, और 40% चाइना, अदर 50% चाइना इसको कंट्रोल करता है, और 40% इंडिया, और 10% इसमें अभी डिस्प्यूट है। और आपको पता ही होगा दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट है ये हमारे लेक, हमारी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए, हमारी हमारी आइडेंटिटी के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर शिवाजी महाराज का स्टैचू लगना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही सिग्निफिकेंट सिग्नल माना जाएगा चाइना को, इंडियन आर्मी और इंडिया के गवर्नमेंट के तरफ से। तो दोस्तों, क्या है ये न्यूज़ हम जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, स्टैचू छत्रपति शिवाजी महाराज अनवील हो गया है पैंगसो लेक इन लद्दाख। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि किस तरीके से जो हमारे शिवाजी महाराज का कंट्रीब्यूशन था हमारे कंट्री में, हमारी इंडिया, हमारी संस्कृति में, हमारे कल्चर में। और आपको पता ही, और जो हम देखते आ रहे हैं दोस्तों, कि आपको पता ही होगा कि बहुत फेमस तस्वीर है। जो भी हमारे कोई भी डिग्नेटरी आता है, फॉरेन डिग्नेटरी आता है, उसमें उसके पीछे जो आर्मी चीफ है हमारे, उनके हमेशा एक फ़ोटो खिंचवाते हैं, कर्टिस की फ़ोटो खिंचवाते हैं। उसके पीछे हमारे 1917 का जो बांग्लादेश बना था, और इसमें जिसमें पाकिस्तान आर्मी का सरेंडर हुआ था, वो दिखाते हैं। वो पोर्ट्रेट हमारे लगाया जाता है। तो दोस्तों, ये भी रिप्लेस हुआ था पीछे कुछ दिनों पहले, और इसमें ये फ़ोटो लगाई गई है हमारे आर्मी के जो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ डीड्स करके वहाँ पे ये लगाई गई है। देखिए, आप देख सकते हैं बिफोर और आफ्टर। ये ये भी दर्शा रहा है दोस्तों, जो हमारी फ़ोटो लगाई गई है वहाँ पे, कि हम पैंगसो लेक में अब कितना इंपॉर्टेंट दे रहे हैं इसको, कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया की सिक्योरिटी के लिए पैंगसो लेक, और किस तरीके से यहाँ पे अब इसको एक मुख्य धारा और इसको एक इम्पॉर्टेंस दे रही है इंडियन आर्मी। और कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि चाइना एक बहुत बड़ा थ्रेट सिक्योरिटी उभरा है हमारे कंट्री के लिए कुछ ही दशकों में। तो जिससे पहले हम जाने तो पहले जान लेते हैं दोस्तों पैंगसो लेक का क्या है हिस्ट्री। आप देख सकते हैं ये पैंगसो लेक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट में फिंगर 8 के बाद स्काई चिन, जो कि चाइना ऑक्यूपाइड माना जाता है, और ये इसमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और रेड डॉट लाइन, यहाँ पे कुछ डिस्प्यूट हो गया था पिछले साल, आपको पिछले साल 2020 की बात है, जहाँ पे हमारे कई जवान भी शहीद हुए थे। आपको पता ही होगा कि इस तरीके से क्लैशेस हुए थे। तो ये लेक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और यहाँ पर शिवाजी महाराज का स्टैचू लगना, समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट और क्या इंडियन आर्मी सिग्नल दे रहा है चाइना को, कि किस तरीके से जो शिवाजी महाराज है उन्होंने अपने टाइम पर किस तरीके से जो अपना विशाल एम्पायर खड़ा करा था, और कई मुश्किलों, कई कठिनाइयों के बाद बहुत वहाँ पे ताकतवर उसके अगेंस्ट, मराठा रूल के अगेंस्ट थे मुगल्स, उसको उनको एक तरीके से हराया था। और किस तरीके से कहीं ना कहीं एक तरीके से बहुत स्ट्रगल भरा उनका जीवन रहा था, और उन्होंने अपने दृढ़ निश्चय से बहुत ही स्ट्रांग आर्मी मुगल की थी, उनको उनके स्टैंड अगेंस्ट खड़े हुए थे, और इंडिया को कल्चर और इंडिया की सभ्यता को आगे बढ़ाया था। दोस्तों, चाइना इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गया हमारे लिए, क्योंकि अभी आपने देखा ही होगा पिछले दिनों ही चाइना ने 6th जनरेशन जो वॉरफेयर है, 6th जनरेशन वॉरफेयर नहीं, 6th जनरेशन जो फाइटर जेट है उसको लॉन्च किया, मतलब उसको एडवांस किया है। और इंडिया में अभी तक 5th जनरेशन की बात चल रही है, वो भी अभी 4th जनरेशन में अच्छे से नहीं हो पाया, कि फाइटर जेट्स अभी अवेलेबल नहीं है। तो 6th जनरेशन चाइना बहुत ज़्यादा एडवांस हो रहा है डिफेंस में, और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चिंता की बात है इंडिया के लिए सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से। इसीलिए एक तरीके से एक सिम्बॉलिक बताया जा रहा है ये शिवाजी महाराज का स्टैचू, जिससे कि एक तरीके से जोश और जज्बा पैदा होगा हमारे आर्मी सोल्जर्स और हम सभी के मन में, कि अगर किस तरीके से अगर अगली बार चाइना कुछ भी एक तरीके से इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करता है, तो इंडिया डेफिनेटली इसका कड़ा और जवाब देगा। तो दोस्तों, इसी आपको पता ही होगा कुछ ही दिनों पहले हमारे NSA अजीत डोभाल भी गए थे चाइना में, और चाइना ने उसी के बाद 6th जनरेशन फाइटर जेट भी लॉन्च किया, और वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम का भी एक तरीके से उसको बना
बनाने की एक तरीके से फाइनलाइज किया गया। मैंने इसका वीडियो बनाया था दोस्तों, जिसमें मैं बताया था चाइना ने कब मेगा डैम इन तिब्बत है, किस तरीके से वाटर बॉम्ब बन सकता है इंडिया के लिए, और किस तरीके से बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क भी है ये सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल, और एक तरीके से ह्यूमन राइट्स इशू भी आ सकता है अगर चाइना ब्लॉकेज कर देता है वाटर को थ्रू दिस डैम। तो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं वो डेफिनेटली इसका इफेक्ट डालेंगे। दोस्तों छत्रपति शिवाजी का महाराज का जो ये स्टैचू लगना एक बहुत ही बड़ा मेरे ख्याल से सिग्निफाई करता है कि किस तरीके से जो इंडियन आर्मी है वो अपने आदर्श को चुनती है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इंडियन आर्मी ने एक वीडियो भी यहाँ पे लॉन्च करी थी, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, प्लीज़ देखिए इसे। दोस्तों ये था शिवाजी महाराज का स्टैचू का अनवील किया गया है, और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा आज के लिए, और थैंक यू सो मच। और हम आपका क्या मानना है दोस्तों कि क्या इंडियन आर्मी का ये जो ये एक तरीके से सिग्नल है काफ़ी स्ट्रांग है, और इंडियन आर्मी को क्या करना चाहिए जिससे कि हमारी सिक्योरिटी चाइना के बिल्कुल टक्कर की रहे। ऑब्वियसली हमें 5th जनरेशन वॉरफेयर और 5th जनरेशन फाइटर जेट्स और एक डैम का जो चाइना बना रहा है उसको काउंटर करना पड़ेगा, बट फ़िलहाल के लिए ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट मान जाएगा एक तरीके से भारतीय की जो सरकार है और इंडियन आर्मी का जो लक्ष्य है एक तरीके से, और एक तरीके से क्या आइडियोलॉजी और किस तरीके से वो चाइना का बदला लेंगे या चाइना को फेस करेंगे दोस्तों, इससे ये साफ जाहिर होता है। तो दोस्तों अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। आप क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट में लिखिए।